तो इससे पहले कि शायर शाम साहिब सदर की तरफ जाए, सदर हल्का को मैं दावत इकराम दूंगा। वहीद नशाद साहब वो आए और नाम से शुक्रिया भी अदा करें। इस खूबसूरत महफिल को खूबसूरत बनाने में हमारे जिन दोस्तों ने हमारे साथ जो दोस्त शामिल हुए हैं उनका तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। ख़ासतौर पर जनाब मुमताज़ आकाश साहब का, डॉक्टर वहीद अहमद साहब का। और अगर कोई कमी रह गई है तो वो हमारी तरफ से है, उसके लिए हम माफ़ी चाहते हैं। एक शेर और एक नज़्म सिर्फ लिखा हुआ किरदार न समझो मुझको, सिर्फ लिखा हुआ किरदार न समझो मुझको, मैं जो चाहूँ तो कहानी को बदल सकता हूँ। उन्वान है चक्कर। जवानी थी, जवानी में हमारा मशगला ये था, हमेशा देर से सोना, हमेशा देर से उठना। जवानी थी, जवानी में हमारा मशगला ये था, हमेशा देर से सोना, हमेशा देर से उठना। कभी इस बात पर लड़ना कि ठंडा नाश्ता क्यों है, कभी इस बात पर लड़ना कि मेरा नाश्ता तैयार करने में हमेशा देर होती है। सताना माँ को और उसको जताना बातों बातों में कि मैं कॉलेज में पढ़ता हूँ, मुझे कॉलेज भी जाना है। सताना माँ को और उसको जताना बातों बातों में कि मैं कॉलेज में पढ़ता हूँ, मुझे कॉलेज भी जाना है। मैं दिन में मैं कॉलेज रोज जाता था, मगर पढ़ने नहीं, बस लड़कियों से गप लगाने को। मैं कॉलेज रोज जाता था मगर पढ़ने नहीं, बस लड़कियों से गप लगाने को। मैं दिन में गर्ल्स कॉलेज के कई चक्कर लगाता था, इसी चक्कर में रहता था कि कोई इसी चक्कर में रहता था कि कोई खूबरू लड़की किसी चक्कर में आ जाए। मगर अब तो बुढ़ापा है, बुढ़ापे में तो अक्सर नींद भी आती नहीं मुझको। कभी जो आंख लग जाए तो डर के जाग जाता हूँ। नमाज़े पंजगाना की भी आदत हो गई है अब। सवेरे जाग कर पहले खुदा को याद करता हूँ, फिर उसके बाद मैं घर से तलाशे रिज़्क़ की खातिर निकल जाता हूँ बस्ती में। वही कॉलेज कि मैं जिसके कई चक्कर लगाता था मेरे रास्ते में आता है, मगर अब सामने उसके जवानों को खड़ा देखूं तो मेरा दिल ये कहता है कि इनका खून पी जाऊं, इन्हें कच्चा चबा जाऊं कि अब मेरी जवान बेटी इसी कॉलेज में पढ़ती है। ये थे वहीद नशाद साहब जो अपनी खूबसूरत नज़्म चक्कर सुना रहे थे। अब इसके बाद साहिब सदर का हुक्म है कि पहले मुझे पढ़ाया जाए और बाद में दादा काश का डॉक्टर सर एक गुजारिश है कि दादा काश साहब के बारे में भी थोड़ा सा आप रोशनी डालें। सबसे पहले तो दयार अदब को खिराज तहसीन है और मुबारक है कि उन्होंने एक नहायत ही शानदार और साहिब तर्ज शायर के लिए ये महफिल मुनक़्क़िद की। लेकिन ये कहना चाहिए कि एक लतीफ़ा है या एक वाक़या है कि जिनके लिए शाम मुनक़्क़िद की है वो अभी बैठे हैं और हम सब अपना अपना कलाम सुना रहे हैं।
तो बेहतर ये होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा वक्त इनको दिया जाए। क्या बहरहाल वो तकरीब का अपना एक मिजाज है या तरतीब थी जो कि आपने दी, और उसमें बहुत सारे लोग, जिस तरह अख्तर रज़ा सलीमी इतने बड़े शायर, थोड़ा वक्त लिया उन्होंने। हम असल में ज़्यादा से ज़्यादा वक्त हमें, मेरा ख्याल है अभी भी जो बचा है वो इमदाद आकाश को देना चाहिए। मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन और हज़रात, मैं ज़ाहिर है कि अपने तजुर्बे के हिसाब से बात करूंगा कि लिखते हुए अब तकरीबन 4 दिहाइयाँ हो चुकी हैं। हमारे मुल्क में ऐसे दानिश्वर और ऐसे शायर बहुत ही कम हैं, मादूद चंद हैं, आटे में नमक के बराबर हैं, जो कि इमदाद आकाश के लेवल पर आकर बैठे हुए हैं। उसकी बहुत सी वजूहात हैं। कुछ इनकी ज़ात है और कुछ इनका कलम है। ज़ात के हवाले से मैं ज़्यादा बातें नहीं करूँगा, बस इतना कहूँगा कि ये वो शायर है जो साहिब तर्ज है, जिसने अपनी एक राह निकाली, अपना रास्ता काटा। और साहिब तर्ज होना जो है ये चंद ही शायरों के हिस्से में आता है, क्योंकि गज़ल इनका बुनियादी मैदान है। हालांकि नज़्म भी बहुत ही शानदार कहते हैं, लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि ये जो नक़ाद हैं उनकी रेडार में ये क्यों नहीं आते। उसकी वजूहात और यहाँ पे बैठे बहुत सारे लोग जानते हैं। उसकी वजह एक तो इनकी खुददारी है कि ना सताइश की तमन्ना ना सिले की परवाह, अगर नहीं है मेरे अल्फाज रुमानी न सही। गालिब का पहला मिसरा जो है, इस पे ही अपनी ज़िंदगी बसर करते हैं। गालिब के दूसरे मिसरे का इतलाक इन पे नहीं होता। इनके अल्फाज में मानी है और बेशुमार मानी है। ये एक खुददार शख्स हैं, एक मुश्किल ज़िंदगी काट रहे हैं, जिसकी तफसील में मैं जाना नहीं चाहता। मुझे इनकी दोस्ती पर फ़ख्र है कि मैं ऐसे शख्स का दोस्त हूँ पिछले तकरीबन 22 साल से, कि जिसकी दोस्ती पर मैं नाज कर सकता हूँ। इनके दोस्तों की तादाद कम है, दुश्मन उनके ज़्यादा हैं। बड़े बड़े लतीफ़े होते हैं। कई बार दोस्त मुझे कहते हैं कि मुशायरा है और उसमें कहीं इमदाद आकाश साहब तो नहीं आ रहे, यानी ख़तरा होता है इनसे। इस तरह के ये शायर जलाली हैं, जो इनके दिल में आता है ये बोलते हैं। इनसे लोग भी घबराते हैं, इनसे हुकूमत भी घबराती है। तो ये इनका मिजाज है। ये एक साफ और शफाफ शख्स है, और इस तरह के शख्स, इस तरह के लोग हमारे मुआशरे में बहुत कम होते हैं। और ये उन दानिश्वरों में से है जो अपना फर्ज अदा कर रहा है, अपना जिम्मा निभा रहा है। इसके दिल में जो आता है ये लिखता है, बगैर किसी से घबराए हुए। इनकी गज़लों में और इनकी नज़मों में ऐसी ऐसी बातें हैं जिसके लिए इन्हें बार सदाएं भुगतनी पड़ी। ज़ियाउल हक के दौर से लेकर, मैं ज़्यादा बातें इसलिए नहीं करूँगा कि मेरी ख्वाहिश है कि ये आज अपने बारे में कुछ बातें बताएं कि इन्होंने शायरी करनी किस तरह शुरू की, इनकी क्या क्या बीती, ये शायरी को किस निगाह से देखते हैं, ये शायरी को क्या तवक्को रखते हैं, ये नौजवानों को क्या तलकीन करना चाहते हैं, ये शायरी को किस सतह पर देखना चाहते हैं। क्या हमारे दानिश्वर अपना किरदार पूरी तरह से अदा कर रहे हैं और उन्हें क्या करना चाहिए। ये वो सवालात हैं शायद जो हमें या मुझे आपको इनसे करना चाहिए थे। और जो महफिल की तवालत है वो ज़्यादातर एक रिवायत की तरफ चली गई। हम लोग अपना कलाम सुनाते रहे, तो अभी भी वक्त है, जितना मेरा ख्याल है थोड़ा बहुत वक्त है, इसीलिए मैं पहले हाजिर हुआ था। हालांकि ये भी एक वो होता है एक प्रोटोकॉल के भी साहिब सदर बाद में आए। साहिब सदर क्यों बाद में आए? साहिब शाम के लिए शाम मुनक़द है, यहाँ पे लिखा हुआ है एक शाम इमदाद आकाश के नाम, तो शाम तो इनके नाम है और ये अभी तक आए ही नहीं, इसलिए मैं आ गया। और मैं ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा, मैं एक नज़्म आपके सामने पेश करूँगा जो कि इनको पसंद है, इन्हें पसंद है, उसकी वजूहात हैं।
ये जेल में थे तो ये नज्म इन्हें शायद सहारा देती थी। उसका अनुमान है जी कि इंतजार। बड़ी मुश्किल से दिन काटा, कभी कहवे के निश्तर से, कभी सिगरेट के आरे से। मैं बोल रहा हूँ थोड़े से इसको। बड़ी मुश्किल से दिन काटा, कभी चाय के निश्तर से, कभी कहवे के आरे से, कभी सिगरेट की छैनी से, कभी सौहान पानी के कड़े तेजाब धारे से। बड़ी मुश्किल से दिन काटा, बुरादा वक्त का हाथों से झाड़ा, जर्द गर्दालू पोरे जो गुज़श्ता दिन के लम्हों से अटी थी, शाम के आंचल से पहुंची। और फिर मैं रात के नमकीन नमीदा बहरे असवद में उतरकर उस सफीने के लिए पथरा गया जिसमें उसे मेरे लिए साहिल पे आना था। साहिल पे आना था। मैं अब तक पिंडलियों की मछलियां पानी में डाले बहरे असवद में खड़ा हूँ, और उधर दुनिया में रोजाना सुना है दिन निकलता है, रात होती है। ये खुशकिस्मती है मेरी कि ये बहुत बड़ा शायर कैद तन्हाई में जब ये मेरी नज़्म को सोचता था तो ये नज़्म इसको सहारा देती थी, इसलिए ये नज़्म मुझे बहुत प्यारी है, तो मैं इनके साथ यहाँ शेयर करना चाहता था। बाकी मुशायरों में तो हम एक दूसरे को सुनाते रहते हैं और इंशाल्लाह सुनाते रहेंगे। नहीं, मैं इजाजत नहीं सुनाऊंगा। देखें प्लीज, उसकी वजह है कि जिसके लिए शाम है वो उन्होंने अभी आना है। मैं फिर कभी सुना वो भी इन्हीं को पसंद है, दुश्मन मेरे प्लीज वो इनको पसंद है। चले वो पसंद है। ये असल में नज़्म बनाम दुश्मन जो है ये अमर बिन कुलसूम के नाम है, इतने बड़े थे वो, और उन्हीं से माखूज है। अरब में जो रज़मिया लिखा जाता और शिबली नुमानी ने ये तर्जुमा की थी, तो खुशबू जो है इस नज़्म की वहाँ से मैंने उठाई है। बनाम दुश्मन। तुझे मालूम है किस धज से हम घर से निकलते हैं मेरे दुश्मन? क्या बात। हमारे राहवारों को तेरी बदकिस्मती महमेज करती है। सुमों की थाप सहरा का तनाव तोड़ देती है। धमक पाताल के सीने में नेज़े की तरह पैवस्त हो जाती है तो धरती झटकती है। हमारे नार नेज़ों की हर एक जलती अनी पर कहर का सूरज सुलगता है। नया में आप में तर हैं कि तलवारों की धार अपनी हदों को छोड़कर अपने गिलाफों में सरायत कर गई है। और उधर जब शाम को सूरज के पीले थाल का सोना पिघलता है, इधर हम सुर्ख झंडे लेके घर को लौट आते हैं। और हमारे जानशीन कहते हैं, बाबा सुबह जब तुम जंग करने के लिए घर से चले थे उस घड़ी झंडे रुपैले थे, तो फिर ये सुर्ख कैसे हो गए? तो हम उन्हें कहते हैं, बेटा उस घड़ी सहरा की सारी रेत भी सीमाब थी, और अब जरा देखो तुम्हें महसूस होगा बहरे अहमद के किनारे पर खड़े हो तुम, और उसके दरमियान दुश्मन के कुश्तों के जजीरे हैं। और हाँ, बच्चों से याद आया, हमारे शीर खारों से डरो दुश्मन, जब वो दूध छोड़ेंगे तो तुम दहशतज़दा रातों में सोना छोड़ जाओ। दहशतज़दा रातों में सोना छोड़ जाओ। ये बच्चे खानदानी हैं, अबोजद की रिवायत का बड़ा विजदान रखते हैं, अना को पूजते हैं, खून पर ईमान रखते हैं।